हेलो फ्रेंड्स। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहानी समझ में आई तो आपको बहुत सारा जो आज मार्केट में जो आप देख रहे हो और जिसका बहुत हाईलाइट आप देख रहे हो, जिसमें जो मेन टॉपिक है कि लीडर्स क्यों कंपनी चेंज करते हैं। एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। एक ब्लॉक में कुछ करीब 20 गांव जो है आते थे और हर गांव में लगभग 100 के आसपास परिवार हुआ करते थे और वो बहुत अच्छे से अपना सब कुछ जीवन यापन सब बढ़िया से चल रहा था। तो एक रोज क्या होता है कि एक रोज उनको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा खजाना जो है उनके पास ही जो है आइडेंटिफाई किया गया है। और वो खजाना इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा है कि उससे 20 के 20 गांवों में एक एक परिवार की जो है एकदम दिशा और दशा बदल जाने वाली है। सुख संपत्ति इतनी जबरदस्त आने वाली है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं और बहुत खुशियां मना रहे होते हैं कि यार यार अब तो हमारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन समस्या ये थी कि वो जो खजाना था ना, उसकी वेल्थ लगभग 17,000 करोड़ के आसपास होगी। वो जो खजाना था, वो खजाना जो है कोई एक गांव नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम था, बहुत सारा प्रोसेस था और उसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व थी। तो 20 के 20 गांव को एक साथ वो काम करना था और उसमें भी हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी निभानी थी, तब जाके वो खजाना उनके हाथ आने वाला था। तो इसी तरीके से सब चलता रहा और प्लानिंग्स होने लगी। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने जो है एक मीटिंग करके ये सब चीजें बताई कि देखिए, अगर इस खजाने का लाभ लेना है तो इस खजाने को हमें मिलके एक साथ एकजुट होके निकालना होगा। अगर हम चूक गए अगर हम चूक गए तो हम ये खजाना हासिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, लेकिन आप जानते ही हो, हिंदुस्तान बहुत सारी चीजों में डिफरेंट है। तो उन गांव में जो है उन बुद्धिजीवी लोगों के अलावा और भी कुछ सुपर माइंड थे, कुछ एक्साइटेड ब्रेन थे, कुछ इंटेलिजेंट माइंड थे। तो उन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया, यार खजाना बहुत बड़ा है और इस खजाने में क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको हम अकेले कुछ लोग मिलकर ही कर लें। और ऐसा करके उन्होंने सबने अपना प्लानिंग करना शुरू किया और कोशिश की गई। जब कोशिश की गई तो जाहिर सी बात है कि वो कोशिश फिर आधी अधूरी थी। जी हाँ, आधी अधूरी कोशिश थी। ये कोशिश ठीक वैसे ही थी जैसी कोशिश जो है हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आज़ादी के लिए की थी। और उसके बाद जब हिंदुस्तान एक हुआ तो वो एक तब हुआ था जब एक नारा मिला था, हिंदुस्तान को करो या मरो, डू एंड डाई। तब जाके हिंदुस्तान। अब उन गांव के लोगों में जो बुद्धिजीवी लोग थे वो तो अपना काम जो है तरीके से करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने कुछ अलग तरीके से करने की सोची और उसका परिणाम ये हुआ कि वो खजाना जो है जितनी जल्दी हाथ लगना चाहिए था उतनी जल्दी हाथ नहीं लग पा रहा था। वो लगातार डिले 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 होता चला जा रहा था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर। गवर्नमेंट ने रिपोर्ट डिक्लेयर कर दिया, केपीएमजी ने रिपोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि वी आर गोइंग 70,000 करोड़ रुपीस बाय 2025। अब हम जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस तरीके से आज मार्केट में माहौल बनाया हुआ लोगों ने, एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से छोड़ के तीसरी कंपनी, लाइक दिस। एक्सपर्ट ये कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, पहली बात तो एक्सपर्ट बोलते ही नहीं। पता है क्यों नहीं बोलते? एक्सपर्ट इसीलिए नहीं बोलते। एक्सपर्ट वो नहीं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट वो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो इंडस्ट्रीज के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर वॉच रखते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर अपना डेटा देते हैं और उस डेटा को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो वो लोग इसी वजह से इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहने से बचते हैं, राइट? क्योंकि आज वो कुछ कहेंगे और यहाँ पे सो कॉल्ड लीडर उसको कुछ और ही साबित कर देंगे, तो इसलिए वो कहने से बचते हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं अगर अपन देखें तो हमको बेसिकली अगर किसी भी काम में आगे बढ़ना है, डायरेक्ट सेलिंग एक कंप्लीट इंडस्ट्री है। अगर हम आईटी में आज इतना अच्छा कर रहे हैं तो उसमें केवल इन्फोसिस की वजह से ऐसा हुआ, विप्रो की वजह से हुआ, टीसीएस की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। सब लोग मिलकर काम करें तब ये इंडिया आईटी का एक हब बनने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज है। अब समझने की कोशिश तो करिए। आज तक मुझे एक चीज समझ में, जब कोई लीडर छोड़ के जाता है तो इतना हाईलाइट क्यों, किसी। और एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए जो बहुत बहुत काम की है माय डियर फ्रेंड, बहुत काम की माय डियर फ्रेंड। समझिए कि जब एक लीडर छोड़ के जाता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, लेकिन हाईलाइट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो वहां पे सक्सेसफुल है। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है इस इंडस्ट्री के सभी लोगों से कि जब वो व्यक्ति एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहा है
तो वो कहता है कि मैंने इतना टीम बनाया, इतना चेक लिया, ये गाड़ी अचीव की, ये सक्सेस अचीव की। ओके फाइन, प्राउड ऑफ यू, बट कंपनी के इसमें कोई रोल नहीं है। अगर लीडर में इतना दम था तो वो कहीं और भी सफल हो सकता था, पर क्या वो हुआ? चेक जो भी छोड़ के गए। और वो जब स्टेटमेंट देते तो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में राहुल मकरानी जी को आप सुनिएगा, जो अभी ड्रॉप करके गए, बाकी जो लीडर अभी ड्रॉप करके गए, वो बहुत हाईलाइटेड एक आज की डेट में ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ, जैसे अभी कोरोना का ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, वैसा कोरोना का ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। आप उनको सुनिए ध्यान से। हेलो 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 हेलो, मैं राहुल मकरानी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, लीजेंड टीम चैंपियन। आज मैं वेस्टिज कंपनी से रिजाइन डाल रहा हूं। मैंने वेस्टिज कंपनी को अपना रेजिग्नेशन डाल दिया है। साथियों, जिंदगी में याद रखना यार, एक समय के बाद कुछ बदलाव जरूरी है ना। आज मैं एक बदलाव कर रहा हूं अपनी जिंदगी के अंदर। बड़ा मुश्किल होता है यार, सच बता रहा हूं, बड़ा मुश्किल होता है। 4 लाख लोगों का नेटवर्क है मेरा, ऑडी अचीवर हूं मैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां मेरा नेटवर्क नहीं हो। इवन हिंदुस्तान से बाहर नेपाल, दुबई में मेरा नेटवर्क है। और 5 साल की यात्रा वेस्टिज परिवार के साथ में, 4 लाख लोगों का नेटवर्क। और आज मैंने मेरे कोर के साथ में वेस्टिज कंपनी छोड़ने का डिसीजन लिया है। मेरे साथ में यूथ आइकन मिस्टर राकेश पारिक, डीसीडी, यूथ आइकन मिस्टर नीत चंदोरा, यूसीडी, और इतना ही नहीं, बहुत सारे क्राउन डायरेक्टर, डायमंड, गोल्ड, स्टार, सिल्वर, बहुत सारे मेरे कोर लोगों के साथ में आज मैं वेस्टिज परिवार से विदाई ले रहा हूं। आज मैं वेस्टिज कंपनी छोड़ रहा हूं। और हाँ, आपने जो प्यार मुझे दिया उसका ये राहुल मकरानी सदैव ऋणी रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना राहुल मकरानी साहब को, और राहुल मकरानी साहब के वेस्टिज छोड़ने के इस वीडियो से ठीक जस्ट कुछ दिन पहले, मुश्किल से 3-4 दिन पहले, उन्होंने आह्वान किया था एंटायर इंडिया को वेस्टिज की 17वीं सालगिरह के लिए। आप देखिए कितने जोश, कितने खरोश, कितने कमिटमेंट के साथ में उन्होंने जो है ये बात बोली थी। जरा आप ध्यान से सुनिएगा। मैं राहुल मकरानी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आप सबको आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। 2 जून को वेस्टिज मनाने जा रही है अपनी 17वीं वर्षगांठ। और 17 का मतलब एक साथ। साथियों, अब हम बात नहीं करेंगे लॉकडाउन की, ना, लॉकडाउन की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे अनलॉक की। पूरा हिंदुस्तान इस समय बढ़ रहा है अनलॉक की ओर। और मैं राहुल मकरानी आ रहा हूं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आ रहा हूं आपके पास में। क्यों? क्योंकि बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। ये भी सुना आपने। अब आप देखिए दोनों वीडियो के अंदर कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। मैं इस वीडियो का एनालिसिस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो ये टॉपिक है लीडर्स क्यों बदलते हैं, लीडर्स क्यों कंपनी बदलते हैं। डेफिनेटली उसमें उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, रादर देन टीम का। आप समझिएगा, वेस्टिज का जो नया प्लान आया उसके अंदर उन्होंने जो है बॉटम लेयर पे इतनी जबरदस्त इनकम क्रिएट कर दी कि आप देखिए अब लीडर्स को उस पे बॉटम लेयर पे काम करके उनके लिए पैसे के लिए काम करना चाहिए। लीडर तो हमेशा कमाते हैं। ये इंडस्ट्री इसीलिए तो बदनाम है कि जो ऊपर होता है ऊपर वाला ज्यादा कमाता है, इसीलिए तो बदनाम है। जब पैसा बॉटम लेयर पे आ रहा है तो वहां पे लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे को उस बॉटम लेयर पे कमाने के लिए उसमें मदद करें। उन्होंने एक बार भी कंपनी का नाम नहीं लिया, जिसकी वजह से उनकी पहचान बनी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा चेक लिया। और हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लिख रहा है 15 लाख का चेक, कोई लिख रहा है 10 लाख का चेक, किसी ने चेक देखा नहीं है। और एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी अगर चेक बताया जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ 2,13,000 का चेक है, तो मैं बोल रहा हूँ 2,13,000 का चेक हाईएस्ट चेक है। बिजनेस के अंदर कभी भी इनकम कंसिस्टेंट नहीं होती। तो अगर किसी ने कभी 15 लाख का चेक अचीव किया, 10 लाख का चेक अचीव किया, तो वो उसकी रेगुलर इनकम है, ऐसा करके हाईलाइट मत करो। इट्स अ मैनिपुलेशन। इस इंडस्ट्री के अंदर इतने स्कैम हुए हैं, इतने स्कैंडल हुए, क्यों हुए? उसके जिम्मेदार सो कॉल्ड लीडर्स हैं। जी हाँ, सो कॉल्ड लीडर्स। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता आपको। और पता है एक्सपर्ट्स इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी बात क्यों नहीं कर पाते हैं? आप देखिए, मैं आपको एक वीडियो सुनाने जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से उस वीडियो को सुनिएगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या कहते हैं। जब इतना झूठ बोलता है आदमी, इतना झूठ बोलता है, तो आपको डर लगता है और आप पीछे हो जाते हो।
मैं जहां जहां जो लोगों से मिला, BMW, मर्सिडीज, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, कोई कोई कहानी सुनाता है, कोई कोई कहानी सुनाता है। जैसे ही कोई बड़े बड़े पैसे की बात करने लगता है ना, तो मेरा पूरा शट डाउन हो जाता है माइंड। एकदम माइंड शट डाउन हो जाता है। दो जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़, मेरा उसी समय माइंड बंद हो जाता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताना शुरू करूंगा आपको, लेट पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स। क्योंकि मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मैं ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं दूंगा कि मैं केवल बोलूं भागो, आंख बंद करके नहीं चलना है। इनकम आपकी बढ़ेगी, आप अपने खुद के बॉस बन जाते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आप इंसेंटिवाइज्ड महसूस करते हैं, रिकॉग्निशन बहुत मिलता है इस इंडस्ट्री में, फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है, जब आपका मन करे तब आप काम करते हैं, आपके फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप का सर्कल बड़ा हो जाता है, आपके पास हमेशा मेंटर्स रहते हैं, आप खुद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे तो डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। पर क्यूनेट जैसी कंपनीज हैं, इनको मैं नहीं पसंद करता। मेरे ये हृदय को, मेरे को दुख लगता है जब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को देखता हूं। अगर मैं नहीं पसंद करता तो अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है मेरे पास में। तो मैं नहीं बोल रहा कि वो फ्रॉड है, मैं नहीं पसंद करता, आप जैसे भी हैं। मेरा एक बहुत क्लोज मित्र था, है, और उस मित्र की बहन की शादी में मैं उसके साथ गया था, और उनके ब्रदर, मतलब जिनसे शादी हुई लड़के से, वो लड़का आगे चल के क्यूनेट ज्वाइन कर गया। तो मेरे बहुत नजदीकी दोस्त की बहन मतलब मेरी बहन, अब मेरी बहन का पति मतलब मेरा जीजा। तो भाई इनका तो बहुत सम्मान होना चाहिए, हमारे देश की तो प्रथा यही है। अब जीजा जी जो बोले तो मानना पड़ेगा आपको। तो मिस्टर वत्स, मैं दुबई में था और ये भाई साहब क्यूनेट में थे दुबई में, और मैं अपना ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा था। तो ये मेरे पास आए, गाड़ी में बैठ के मुझे बोले कि तूने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है विवेक, लेकिन अगर तू चाहता है तो तेरू जो बोलता जा रहा हूं वो करता था, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बोला क्या करना है? तो क्या खड़ा होकर स्टेज पर ट्रेनिंग देता रहता है? MLM ज्वाइन कर, मेरे साथ क्यूनेट ज्वाइन कर। मैं बोला कैसे? बोला 5 से 10 करोड़ रुपए हफ्ता कमाता हूं मैं, और ये उम्मीद कर रहा हूं 25 करोड़ रुपए हफ्ते की मेरी इनकम हो जाएगी अगले 2 क्वार्टर में, मतलब ऐसा 6 महीने में, ऐसा बोला। तो जैसे ही कोई बड़े बड़े पैसे की बात करने लगता है ना, तो मेरा पूरा शट डाउन हो जाता है माइंड। एकदम माइंड शट डाउन हो जाता है। दो जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़, मेरा उसी समय माइंड बंद हो जाता है। तो मैं उनको छोड़ के आ गया वहां पे। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, मैं जो सेवा कर रहा हूं मुझे करने दो, और आप इतना कमा रहे हो, उसमें जो सहयोग चाहिए मैं करूंगा। मैं आ गया चुपचाप वापस। अब उस बात को 3 साल हुए। 3 साल बाद वही जीजा जी, वो देखेंगे ये वीडियो मुझे मालूम है वही हमारे जीजा जी, आप जान के हैरान होंगे कि 70-80 हजार रुपए की नौकरी के लिए मेरे को कम से कम 100 बार फोन कर चुके हैं। तो कि मुझे आप 50 हजार रुपए दिला दो महीना, 70 हजार रुपए दे दो, अपनी कंपनी में कोई तो काम दे दो, कोई तो काम दे दो, कोई तो काम दे दो। सो जब इतना झूठ बोलता है आदमी, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, तो आपको डर लगता है और आप पीछे हो जाते हो। मैं जहां जहां जो लोगों से मिला, BMW, मर्सिडीज, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, कोई कोई कहानी सुनाता है, कोई कोई कहानी सुनाता है। मैं आपको बताता हूं मैं थोड़ा क्यों स्टेप बैक किया MLM इंडस्ट्री से पर्सनली। आपको पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूं। मतलब जब मैं फ्यूचर मेकर नाम की एक कंपनी थी, और वहां जाकर के मेरे एक दोस्त हैं आचार्य मनीष, वो रोज टेलीविजन पे आते हैं, 25-30 चैनल पे उनका शो आता है रात को। वो आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, आचार्य मनीष बड़े पॉपुलर हैं। उनसे उन्होंने वहाँ कुछ उनका कुछ ट्रांजैक्शंस थे इनके साथ में, तो वो भी वहाँ थे। पर जैसे ही मैं उनसे मिला और उनको 5-7 क्वेश्चन किए, मैं इवेंट तो करके आया पर अंदर से बहुत दुखी था। क्योंकि इवेंट में कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा फोटोग्राफ लगाया, मेरे को प्रमोट किया वहाँ पे, और आगे भी शेयर किया कि फ्यूचर मेकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लेकर के आया। सो चैलेंज ये था कि मैंने उसी दिन आचार्य मनीष को बता दिया था कि अगर ये कंपनी 1 साल से ज्यादा चली तो मैं बिजनेस करना बंद कर दूंगा। और वही हुआ। अब तो एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस हो गया ना, हजारों बिजनेस देख लिए अब हमने। राइट। तो अच्छे लीडर्स आपको चाहिए, यूर राइट, मैं भी इस पे काम करूंगा। तो मैं पैसे से इंस्पायर्ड नहीं हुआ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से इंस्पायर्ड हुआ, और इसी के चलते हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा एथिकल MLM कंपनी ज्वाइन करिए। आपने विवेक बिंद्रा साहब को भी सुना, उन्होंने बहुत क्लियर कट शब्दों में कहा, जब भी प्रॉफिट की बात होती है तो उनका एंटायर सिस्टम वायरस कहने लगता है। आपको बस यही चीज पकड़ के चलनी है, राइट? डेफिनेटली पैसा आता है, लेकिन जब भी पैसा बहुत फास्ट और बहुत तेज तरीके से बोला जाता है तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, और उसमें इतने अचीवमेंट्स लेना
अगर वेस्टीज को मैं हटा दूं तो राहुल मकरानी जी की अचीवमेंट्स क्या हैं, आप क्या बोलोगे? कैसे हाईलाइट करोगे उनको? वो छोड़ के गए, आप सोच के देखो क्या हाईलाइट करोगे। आपको पता है जब एक लीडर अचीवमेंट लेता है तो उसमें कंपनी के मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, कंपनी की जो दिन रात काम करने वाली टीम का क्या होता है, उस लीडर के साथ में जो अप्लायंस काम कर रहे होते हैं उनका क्या रोल होता है। क्या वो सारी की सारी अचीवमेंट उस लीडर की है? एक जेन्युइन क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, अकेले की है? मैं आपको फैक्ट बताऊं, अगर आप 4 पिलर के बारे में जानते हैं तो उसमें से एक पिलर हम और आप हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, बाकी 3 पिलर कोई और है। दैट मींस 75% सक्सेस किसकी? 25% डेफिनेटली मैं एक पिलर हूं तो मेरी है, बट 75% सक्सेस किसकी? तो उसके बारे में 2 अच्छे शब्द नहीं बोले जा सकते क्या? इंपॉर्टेंट आप एक चीज और समझिए, वेस्टीज के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समझिएगा। मंजुनाथा साहब छोड़ के गए 42 लाख रुपए के चेक पे। 2012 से शायद उन्होंने कैरियर शुरू किया था, डीयूसीडी के, और जो टॉप 5 अर्नर थे उसमें से एक मंजुनाथ साहब आते थे। अगर आप उनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करके देखें तो करोड़ों रुपए कंपनी से कमाए। क्या लगता है वो इनकम उनकी खुद की इनकम है, इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, उनकी अप्लायंस का कोई रोल नहीं है? अगर वो डायरेक्टली कंपनी से एसोसिएटेड तो कंपनी मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स का, कंपनी की प्राइसिंग का, कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान का, जिसके बारे में आज की डेट में इतना कहा जा रहा है परिवर्तन 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 परिवर्तन। माय गॉड, आज जिस परिवर्तन की बात कर रहे हो, जिस परिवर्तन की बात करो, जिस कंपनी के साथ करो, उस कंपनी ने कितनी सक्सेस दी है? पिछले 3 साल से नंबर 1 पे जा रही है। क्यों जा रही है? इतना ही इसका अगर बोगस मार्केटिंग प्लान है, हम लोग अगर ये बात करें, लिटरली अगर ये बात करें तो वही प्लान है जिसने राहुल मकरानी जी को बनाया, यही प्लान है जिसने मंजुनाथ जी को बनाया, यही प्लान है जिसने अशोक कलाल साहब को बनाया। कलाल साहब विनिंग टीम से आते हैं, उन्होंने 50 लाख रुपए के कर्जे से उनकी सक्सेस स्टोरी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। 50 लाख रुपए के जो है कर्जे से उन्होंने वेस्टीज में काम शुरू किया था, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में 12-13 साल से काम कर रहे थे, अभी भी उससे ज्यादा। और 50 लाख की BMW तक उनका सफर रहा। कंपनी को हम भूल जाएं, वही सेल्स मार्केटिंग प्लान जिसके बारे में परिवर्तन का टैग लगा दिया। ओह माय गॉड। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हम ये कहते हैं कि समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। कंपनी भी शुरू से इस बात के लिए बिल्कुल सचेत है कि हाँ, जैसे ही कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लीडर्स के कहने पे परिवर्तन होता है, और उसी चीज के लिए फिर लीडर्स कहते हैं प्लान चेंज करते हैं इसलिए हम जा रहे हैं। माय गॉड, प्लान चेंज कर लिया इसलिए हम जा रहे हैं। इज इट ट्रू? क्या वाकई ये सही है? नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति आता है उसमें महत्वाकांक्षाएं होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, और होनी भी चाहिए। डेफिनेटली वो मेहनत करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सही जगह पे मेहनत किया जाए। एक समझ लेना कि एक गधे के साथ आप सफर करो, एक घोड़े के साथ आप सफर करो, तो आपका सफर किसमें ज्यादा सक्सेसफुल होगा आप जानते हो। तो एक ऐसी कंपनी के साथ जब आपका सफर जाता है जिसमें आप इतने सक्सेसफुल होते हो केवल 4 से 5 साल में, न जाने कितनी सारी कंपनी हिंदुस्तान में काम करने से कितने सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्या वो वाकई 4 से 5 साल में सक्सेसफुल हो गए? अगर रेशियो निकाल के देखें ओवरऑल सभी कंपनीज का जो हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, उसमें वेस्टीज का अगर रेशियो निकाल के देखें तो वेस्टीज मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स डेवलपिंग कंपनी है। लोग कह नहीं मैं तो पहले से लीडर था। अगर आप पहले से लीडर थे तो आपके अचीवमेंट्स क्या उस रेशियो में थे? और एक चीज हमें समझनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर माय डियर फ्रेंड, बहुत बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत ही सीरियस तरीके से मैं ये नोट रखना चाहता हूँ एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। चाहे मैं किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मैं ये बात रखना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ आते हैं, जब हमको फर्स्ट टाइम प्लान दिखाते हैं तो आप सोचिए कि वो 5 लाख रुपए के चेक के लिए आते हैं। हम और आप ये जानते हैं कि 95% से ज्यादा लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो केवल और केवल 10 से 20,000 या 15,000 या 25,000 की इनकम के लिए आते हैं। जी हाँ, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 25,000 रुपए की इनकम अगर हमें कमानी है, किसी भी प्लान में कमानी है, कितना टर्नओवर देना पड़ेगा? क्या 1 लाख के टर्नओवर में 25,000 रुपए की इनकम आ जाएगा? कितना टीम बनाना पड़ेगा? कभी चेक किया, कभी सोचा? हम बोलते हैं फलानी कंपनी में प्लान में पैसा नहीं है, ढिंगी कंपनी में प्लान में पैसा नहीं है, हमारे लोगों को पैसा नहीं आ रहा। ये भी एक रीजन सामने आता है कि लिटरली यही रीजन है कि हमारे लोगों को पैसा नहीं आ रहा। वाकई पैसा नहीं आ रहा लोगों को। एक व्यक्ति एक कंपनी छोड़ के जाता है, दूसरी कंपनी में 25,000 रुपए कमाता है,
अब 25,000 रुपए कमाता है, यहाँ बोलता है कि यहाँ पे मेरा पैसा नहीं आ रहा था, वहां मुझे पैसा आ रहा है। ठीक है, बस इतना बताओ कि 25,000 रुपए का कमाई के लिए आपने कितने लोगों का टीम बनाया। हम जानते हैं टर्नओवर आता है टीम से, और जितना बड़ा टर्नओवर आता है उतना बड़ा पैसा आता है। अब प्लान में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखिएगा, जब 100 रुपए का प्रोडक्ट कोई भी बना है, या 100 रुपए जब भी मार्केट में एज ए कंज्यूमर या एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हम डालते हैं, या किसी को हम प्रमोट करते हैं, उस 100 रुपए पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन आप ले सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? I'm a मैकेनिकल इंजीनियर, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी? आपको लगता है कि 80% या 90% कोई कंपनी दे सकती है एमआरपी पे? या 10 रुपए पे कोई कंपनी चल जाएगी, या 15 रुपए पे कोई कंपनी चल जाएगी? ये उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मेरा ये वीडियो है जो इनिशियल लेवल पे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएट होते हैं, और उसके बाद में वो देख रहे होते हैं कि ऊपर कुछ लीडर हट गए या कुछ लीडर इधर उधर चले गए, तो हम उनको फॉलो करने लगते हैं। एक होता फॉलोअर, एक होता ब्लाइंड फॉलोअर। अगर हम इस दुनिया में हैं और अगर हम सांस ले रहे हैं और हमने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है, कुछ हमने समाज में जो है उठा बैठक करी है, हमने कुछ जिंदगी के कुछ साल जिए हैं, तो हमारा दिमाग कुछ तो डेवलप हुआ होगा। अगर हमारा दिमाग डेवलप हुआ है तो हम सीधे ब्लाइंडली लीडर को फॉलो करें, एटलीस्ट कुछ की भी स्टडी डालें। डॉक्टर वेद बिंद्रा एक बात बोलते हैं, आप उनका वीडियो देखना, यूट्यूब पे पढ़ा, वो बोलते हैं कि अगर किसी भी कंपनी में प्रॉफिट 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 की बात हो रही है तो माय डियर फ्रेंड सचेत हो जाइए। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप अपना पूरा कैरियर ही डुबाने के लिए जा रहे हो। सर्टेन एक्सपर्ट्स ने सर्टेन पॉइंट्स दिए जिन पॉइंट्स पे आपको किसी कंपनी को स्टडी करना चाहिए। कोई नहीं कहता कि आप कंपनी चेंज करो। सिर्फ एक ही चीज बोलता है, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग आप चुने तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, जितना R&D करना है कंपनी चुनने से पहले करिए, जितना रिसर्च करना कंपनी चुनने से पहले करिए, और अगर एक बार रिसर्च हो जाए तो कम से कम 4 से 5 साल टिक के काम करिए, और उसके बाद अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो आपको जानते हो आपको क्या करना है। एक लीडर की शिफ्टिंग क्या लगता है पूरी टीम के हित के लिए होती है? मेरा सवाल, क्या पूरी टीम के हित के लिए होती है? और क्या ऐसा होता है कि उस सो कॉल्ड लीडर से जो कंपनी चेंज करते हैं उनके साथ पूरा नेटवर्क जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता माय डियर फ्रेंड, कभी, नेवर एवर नहीं होता। अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, अगर आप किसी कंपनी में सक्सेसफुल लीडर है, आप एक बार चेंज करके देख लीजिए। अगर 100% आपके साथ नेटवर्क चला जाए तो मैं भी रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। यस, पॉसिबल ही नहीं है। लोग अलग अलग सोचते, अलग अलग। तो मैं नए डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी इस इंडस्ट्री में आते हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, जो इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं, देखिए एक हियरार्की को समझिएगा। जब एक एमएलए बनता है या एक एमपी बनता है तो क्या लगता है वो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है क्या उन सबको वही सुख सुविधाएं मिलती है जो एक एमएलए एमपी को मिल रही होती है? हम एक जो चीज हमने देखी है उसको हम क्यों नहीं समझते? हम अपने प्लान में बताते हैं 95% ये होते हैं, 5% ये होते हैं। अगर मैं कहूं कि केवल 100 एकड़ जमीन है, और 100 एकड़ जमीन में एक व्यक्ति के पास 50 एकड़ जमीन है, तो बाकी के जो लोग बचे क्या उनको भी 50-50 एकड़ जमीन आप दे सकते हो? मैं मैनिपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं कि क्यों इतना मैनिपुलेशन इस इंडस्ट्री में है। क्या हर किसी को हम कंपनी के एमडी बना सकते हैं, हर किसी को कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं? आप जरा समझिए तो सही कि हर किसी की जरूरत करोड़ों रुपया है क्या? यहां पे जिसकी जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से आप है। जब कोई भी लीडर छोड़ के जाता है तो 100% एक चीज हमेशा याद रखिएगा, उस चेंज ओवर में सबसे बड़ा इंटरेस्ट उस इंडिविजुअल लीडर का होता है। ये हमेशा के लिए याद रखने वाली बात है, उस लीडर का होता है। अब उस लीडर की कमांड टीम के ऊपर कितनी है, या कितने लोग उसके साथ में जो फॉलोअर के तौर पे जाते हैं, ये अलग बात है। सफल होंगे नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड, ये भविष्य की बात है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिसमें बहुत सारे लीडर ब्रेक होके गए थे। मैंने पिछले 5 साल में बहुत सारे लीडर को ब्रेक होकर वहां जाते हुए देखा है। वो कहते हैं कि मैं अपनी टीम को इसलिए चेंज ओवर कर रहा हूं, मेरी टीम को पैसा कमाना है। माय डियर फ्रेंड, वो टीम को इसलिए लेके जाते हैं जिससे वो मार्केट के अंदर ये साबित कर सके कि यहाँ पे हमारी ग्रोथ ज्यादा अच्छी है, और उसी टीम के दम पे, जिस टीम के दम पे यहाँ पैसा कमा रहे थे, उसी टीम के दम पे वहां पैसा कमाते हैं। टीम पूरी नहीं जाती तो उनको कैलकुलेशन होती है कि अगर मेरी 50, 60 या 40% भी मेरी टीम आ जाएगी तो मेरे को यहाँ पे इतना चेक मिल जाएगा, और कुछ ना कुछ कंपनी भी सपोर्ट कर देगी तो उससे चेक और अच्छा हो जाएगा। आजकल चल क्या रहा है मार्केट के अंदर?
हम ये जानते हैं कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर डेटा तो खैर बड़ा है, लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 12 करोड़ के आसपास का डेटा है, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की जो है वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 6-6.5 करोड़ का डेटा है, जिसमें से जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का बेस है वो 53 लाख का है, और 53 लाख में से जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कहती है उसमें से 32 लाख का एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बेस तो वेस्टीज के पास में है, तो 50% तो वेस्टीज लेके बैठा है। क्या हम इन्हीं 50-55 लाख के बीच में 70,000 करोड़ का खजाना लेने की बात कर रहे हैं? आप खुद डिसाइड करिए लीडर कौन है और इस इंडस्ट्री को कैसे 70,000 करोड़ पे लेके जाएंगे। क्या लगता है हम जितनी भी ये मुट्ठी भर लोग हैं, अगर हम 135 करोड़ की आबादी की बात करें जिसमें से ये 53 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या ये 53 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर 70,000 करोड़ का खजाना ले लेंगे? मैं वर्ल्ड में तो अभी ध्यान नहीं रहा, वर्ल्ड का डेटा तो आप देखोगे तो उसमें से जो लीडिंग कंपनी है वो एमवे है, जो $8.4 बिलियन के साथ में टॉप पे चल रही है। कुछ लोग इसके बारे में भी कुछ बोलते रहते हैं, खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आपको ये 70,000 करोड़ का खजाना चाहिए तो मैं इस बात के पक्ष में तो हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी कंपनियां खुलें, लेकिन खुले तो किस कंडीशन में, किस कंडीशन में खुले? और कोई भी हिंदुस्तानी कंपनी खुल रही है तो उस केस में हो क्या रहा है, वो सिर्फ लीडर को इधर उधर से खींच रहे हैं, इधर से लेके उधर से लेके उधर से लेके उधर से लेके, ठीक है। आप जब लीडर वहां आ गया, जितना उसे कमाना था कमा लिया, उसके बाद में फिर वो दूसरी सेटिंग में लगेगा, ठीक है अब कहां जाना है। हम नेटवर्क मार्केटिंग को पैसिव इनकम के लिए बात करते हैं, क्या लगता है ये चेंज ओवर करते करते पैसिव इनकम बन जाएगी? एक नेटवर्क को बनाने में 4 से 5 साल का वक्त लगता है, फिर उसको सस्टेन करने के लिए अनदर 5 ईयर। और सस्टेन कब करता है? जब आप सक्सेसफुल लीडर डेवलप करते हो। हम इधर उधर से लीडरों को छीनते रहेंगे तो क्या लग रहा है, हम यहाँ पे जब लोग देख रहे हैं यार वो तो आज इस कंपनी में काम कर रहा था, मैं उसको फॉलो कर रहा था, वो उस कंपनी में चला गया, तो वो ये नहीं कहता कि कंपनी गड़बड़ है, वो ये कहता है इंडस्ट्री गड़बड़ है। और अगर इंडस्ट्री के प्रति हम लोगों को इस तरीके से एक्टिविटी कर करके अगर नेगेटिव करते रहेंगे तो क्या लगता है जो व्यक्ति 10 लाख पे, क्या वो कभी 10 करोड़ के सपने देख सकता है, 10 करोड़ पे पहुंच सकता है? नेवर एवर। इसके चक्कर में प्रयास ये करता है कि वो कहीं शॉर्टकट की तरफ भागने लगता है। इंडस्ट्री में एक चीज और बड़ी कमाल की चल रही है, बाइनरी वर्सेस जनरेशन। और एक नया वर्ड दिया गया है, व्हाट इज कॉल्ड कि बाइनरी विद जनरेशन बेनिफिट। माय गुडनेस, मेरा सवाल फिर एक है, ठीक है मैं बाइनरी सिस्टम में काम कर रहा हूं और बाइनरी सिस्टम के अंदर अगर मुझे 25,000 रुपए कमाने हैं तो समाव शायद 1.5 से 2 लाख का बिजनेस इधर देना है, 1.5 से 2 लाख का बिजनेस इधर देना है, और उसके बाद में मेरी मैचिंग होगी तो 25 से 30,000 रुपए की इनकम आ जाएगी। पर ये जो 1.5 से 2 लाख का बिजनेस देना नहीं, ओवरऑल जो 2.5 से 3 लाख रुपए का बिजनेस है, 4 लाख का बिजनेस देना, क्या लगता है मुझे मैं अकेले कर लूंगा? मुझे चाहिए टीम। अब ठीक है, मैं अगर 3,000 रुपए पर आईडी के हिसाब से भी सोचूं, फॉर एग्जांपल लोग तो बड़ा गेम करने के लिए 15,000, 20,000, 25,000 की आईडी भी लगवाते हैं, तो 3,000 की एक आईडी है, 4,000 की एक आईडी लेके चलो, जो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम पॉपुलेशन चंक कर सकती है। क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी इंडस्ट्री में जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना बड़ा आपका काम होगा। तो मैं चलो कर भी लेता हूँ, तो मुझे कितनी टीम बनानी पड़ेगी? मुझे लगभग 70-75 इधर चाहिए, 70-75 इधर चाहिए। तो हमें ये बोला जाता है, इंडस्ट्री में ये बताया जाता है कि चिंता मत करो, एक तो आपको पावर लाइक मिल रही है। अच्छा चलिए, मैंने अपनी एक टीम में 70-80 लोगों को जोड़ा, मैंने तो 25 कमा लिया, पर मेरे 70-80 लोगों का क्या? फिर मैं इस बात का ढिंढोरा पीटूं, अरे भैया मेरे 70-80 लोगों को पैसा नहीं आ रहा है इस कंपनी में, मैं फिर से चेंज करूंगा, ऐसा क्या? अब फंडामेंटल कब सीखेंगे अपन? लीडर्स को तो देखो पता है, तो लीडर्स को पता है कि वो तो मैनिपुलेशन कर लेंगे फंडामेंटल के हिसाब से, क्योंकि वो हमेशा किस मोड में जाना चाहते हैं? वो हमेशा इस मोड में जाना चाहते हैं कि भाई ठीक है मैक्सिमम अर्निंग चाहिए, मैक्सिमम पैसा चाहिए, इस मोड में जाना चाहते हैं, वो तो मैनिपुलेशन कर लेंगे। अब एक चीज और भी चल रही है, आप सोचो, मतलब जब मंजुनाथ छोड़ के गए थे तो 42 लाख रुपए के चेक को हाईलाइट करके एक हेडलाइन बना दी गई, लोगों ने न जाने कितने सारे यूट्यूब लाइव करे घंटों के, क्यों छोड़ के गए मंजुनाथ, क्यों छोड़ के गए मंजुनाथ? मंजुनाथ ने अपनी कंपनी खोली। गौतम वाली सर एक चीज बोलते हैं कि जो 70,000 करोड़ है ये अकेली वेस्टीज है, कि अकेली जो अभी कंपनी काम कर रही है इनके दम की बात नहीं है, कहीं ना कहीं हमें और ऑप्शन चाहिए। और मजे की बात देखो, एक ऑप्शन मंजुनाथ जी ने खोल दिया विनफिनिट का, ओके ठीक है, लेकिन उसके लिए जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है, उसके लिए जो कवरेज बनाई जा रही है, वो कवरेज कितनी रॉन्ग डायरेक्शन में बना रहे हैं। लीडर को आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो?
एक लीडर छोड़ के जा रहा है, फिर बाकी के जो लीडर है उनको आप अट्रैक्ट करो, देखो ये छोड़ के जा रहा है, देखो ये छोड़ के जा रहा है, देखो छोड़ के, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। कमाल है। वो लीडर वेस्टीज ने प्रूव कर दिया कि वेस्टीज के अंदर वो लीडर सक्सेसफुल था और वो नई जगह पे जा रहा है, अभी पता नहीं है क्या होगा। तो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी 10, 20, 50, 60 हजार रुपए कमा रहे हैं, ठीक है ना, आप उनकी बैंड बजाने में लगे पड़े। क्या लगता है, मतलब ये सब करके किसी कंपनी को हम खत्म कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? लोगों ने ऐसा ही सोचा, एमबी को खत्म कर देंगे, ऑरिफ्लेम को खत्म कर देंगे, हार्बर लाइफ को खत्म कर देंगे, ना जाने कितनी कंपनियों को खत्म करने की बात सोची। मतलब हम इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति कहीं कंपनी छोड़। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब आप लोग कॉम्पिटिटर क्यों समझते हो? मतलब आप लोग किसी भी मतलब मैं एक्स कंपनी के व्यक्ति वाई कंपनी के व्यक्ति को कॉम्पिटिटर क्यों समझता है? अरे यार, तो दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? इस इंडस्ट्री में कब ऐसा होगा कि एक प्रोग्राम के अंदर रतन टाटा जी पहुंचते हैं और उसी प्रोग्राम के अंदर जो है कृष्णा मूर्ति जी पहुंचते हैं जो इंफोसिस के चेयरमैन है, और वो बेसिकली उनके पैर छूते हैं। और दोनों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दिग्गज हैं, दोनों। टीसीएस तो बाद में शुरू हुई थी। अगर हिंदुस्तान को आईटी में हब बनाना है तो दोनों कंपनियों का रोल चाहिए, लेकिन दोनों कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको मर्यादित, जी हाँ, मर्यादित व्यवहार करना पड़ेगा और पूरी आचार संहिता के साथ काम करना पड़ेगा। द वर्ड इज आचार संहिता। मतलब देयर इज नो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। व्हाई? क्यों? ये तो बहुत क्लियर कट है। कोई भी लीडर जब किसी कंपनी से स्विच ओवर करता है तो वो पहले पर्सनल बेनिफिट के लिए स्विच ओवर करता है, टीम के बेनिफिट के लिए स्विच ओवर नहीं करता। दैट इज डैम श्योर। जो कंपनी ने नया प्लान लॉन्च किया उसमें ब्रोंज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर को इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उनको बढ़ेगी तो किसी की कम होगी, ऐसा सोचा गया। उसके रिजल्ट अभी आए नहीं, लेकिन उसको हाईलाइट बना दिया गया जी, प्लान चेंज कर दिया। ये वो पहले कहते हो कि बॉटम लेवल में पैसा नहीं आता, बॉटम लेवल में पैसा डाल दिया तो छोड़ के जाने की तैयारी है कि नीचे बॉटम लेवल में पैसा डाल दिया, हमको पैसा नहीं आएगा। इसका मतलब आपको अपनी बॉटम लेयर से पैसे का टेंशन नहीं है, आपको अपने पैसे का टेंशन है। इसलिए जब आपके पास सही मौका था कि अपनी बॉटम लेयर पे 40,000 50,000 के चेक मैक्सिमम बनाए, एक सिल्वर डायरेक्टर 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की इनकम तक जा सकता है। और एक चीज समझिए, प्लान को इतना शानदार कर दिया इन्होंने, अगर ध्यान से समझने वाली बात है कि बाइनरी सिस्टम के अंदर चलो मैचिंग कराएंगे। अब एक में 10 लाख रुपए का बिजनेस है, 1 लाख में, और 1 लाख में आपका जो 1 लाख रुपए का बिजनेस है, कितना पैसा आएगा? बाइनरी विद जनरेशन की आप चलो सोचो कितना पैसा आएगा। और यहाँ पे यहाँ कोई मैचिंग ही नहीं है। तो 10 लाख हो रहा है, ठीक है, आपकी जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर से हो रहा है उसके हिसाब से आपको इनकम आ रही है। एक सिल्वर डायरेक्टर जो कभी 10-15 हजार पे झूलता था, उसके नीचे अगर एक राउंड डायरेक्टर यूसीडी निकल जाता है, जो भी एक लीडर, जो भी उनके लेवल्स हैं, और उसके हिसाब से उनको इनकम 1.5 से 2 लाख जाती है सिल्वर डायरेक्टर को। तो जब नीचे बॉटम लेयर पे पैसा आने लगा तो लीडर भागना शुरू कर दिया। कमाल है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेकर कुछ इश्यू क्रिएट किए जाते हैं। आप जानते हो और बहुत बेहतर जानते हो, जिस प्लान में आपने 5 साल काम किया, जिस कंपनी में आपने 5 साल काम किया, जिस प्रोडक्ट के साथ आपने 5 साल काम किया, जिस मैनेजमेंट के साथ आपने 5 साल काम किया, जिस अप्लायंस के साथ आपने 5 साल काम किया, उनका 75% रोल है आपकी सक्सेस में। तो प्लीज डोंट टेक क्रेडिट इंडिविजुअली। ये तो वक्त बताएगा कि हमारे जो भी लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं उनके निर्णय अच्छे होंगे या नहीं होंगे, तो वक्त बताएगा। लेकिन हम और आप ये जानते हैं कि कंपनियां, जब भी हम जाते हैं, क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है। कौन सा क्वेश्चन फेस करना पड़ता है? यार हम नहीं करेंगे ये, क्यों? क्योंकि इसमें कंपनियां भाग जाती हैं। आप समझो तो सही, कंपनी भागती क्यों भागती कंपनी? आरएमसीएल एक बहुत बड़ा नाम था। राधा माधव जी लगभग 5 साढ़े 5 साल या 6 साल वो कंपनी रन करी, उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई। उस कंपनी को चलाने वाले लीडर्स ही थे, क्योंकि राधा माधव जी तो बेसिकली फ्लेक्सिबल पैकिंग में एशिया के बहुत बड़े किंग थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। लेकिन हमारे और आपके जैसे अति महत्वाकांक्षी लोगों ने इस इंडस्ट्री का ख्वाब बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन ईमानदारी से काम नहीं किया और हलाल करके निकल गए। अब मार्केट में क्या गया, जो लोग आरएमसीएल से जुड़े होंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी थी, रजिस्टर्ड कंपनी थी, जब जुड़े होंगे तो उनके कुछ सपने होंगे, उन्होंने कुछ पैसा भी उठाया होगा, लेकिन कंपनी अचानक से बंद होगी तो कितने सारे लीडर्स, कितने सारे लोगों की जो है सपनों को चोट पहुंची होगी, जरा सोचो। अभी भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां रन कर रही है। मतलब आप ही लोग ये बोलते हो ट्रेनिंग के अंदर, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, एंड अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग। तो माय डियर फ्रेंड, एक चीज बहुत क्लियर है, हमें और आपको मिलके एक चीज बहुत अच्छे से डिबेट होनी चाहिए कि हमें नए लोगों को इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर वही 50 लाख लोगों के बीच में इंडस्ट्री घुमाते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और ऐसी एक्टिविटी अगर होती रहेंगी तो प्रॉब्लम होगी। मैं कभी भी खिलाफ नहीं हूं किसी भी कंपनी को चेंज करने के,
बट जब चेंज करने के बाद में जो प्रोपेगेंडा मचाया जाता है, लेकिन इससे नुकसान आपको भी होता है, नुकसान बाकी सब लोगों को होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही को नुकसान होता है, पूरे इंटायर इंडस्ट्री को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग इस इंडस्ट्री में आए होते हैं और इस सारे के सारे प्रोपेगेंडा को देखे होते हैं जिसमें बहुत गंदगी है। पॉलिटिक्स में उसमें क्या फर्क है? पॉलिटिक्स में और डायरेक्ट सेलिंग में अब क्या फर्क रह गया? एक तृणमूल कांग्रेस का एक लीडर टूट के जो बीजेपी के अंदर आता है तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बढ़िया से उनका स्वागत करते हैं, तृणमूल फिर अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो एक पक्ष और एक विपक्ष ऐसे करके शुरू हो जाती है कहानी। क्या इसका कोई मर्यादित तरीका नहीं निकाला जा सकता? ठीक है, आप छोड़ के जाइए, क्विट करके जाइए, जो भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका हक है। क्योंकि इस इंडस्ट्री की सबसे प्यारी चीज यही है, हम हमेशा एक चीज बोलते हैं, यू जस्ट बिकम योर बॉस, यू जस्ट बिकम योर ओन बॉस। कोई तुम्हारा बॉस नहीं है, आप कभी भी अपने निर्णय ले सकते हो, फाइन, पर इसका कोई मर्यादित तरीका हो सकता है? मतलब कमाल की चीज है कि वो मतलब वही वाली बात होगी ना कि आपके घर में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी मजे ले रहे हैं। आपके घर में झगड़ा, पड़ोसी मजे ले रहे हैं, तो जब पड़ोसी मजे ले रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? थिंक अबाउट। और ऐसा नहीं है कि कल आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी थोड़ी ना बन गई यार। मैं सिर्फ एक ही चीज रखना चाहता हूं, क्या हम एक सेंसिबल, एक प्रोफेशनल, एक क्रेडिबल नेटवर्किंग प्रोफेशनल नहीं बन सकते? जब कोई व्यक्ति आपकी टीम से छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाए, तो मैं आपको फैक्ट बताऊं, मेरा नाम मनोज प्रजापति है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और डायरेक्ट सेलिंग में मैं लगभग 10 साल का मेरा तजुर्बा है। 5 साल मैंने एक फॉरेन कंपनी में काम किया, उसके बाद 4 साल का ब्रेक दिया, इसीलिए ब्रेक दिया गंदगी को देखते हुए। फिर दोबारा मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आया और अभी 5.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, अचीवमेंट्स हैं और इसके साथ साथ मैं एज ए क्लास 1 ऑफिसर डिफेंस R&D में जॉब करता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट प्रोफेशन है बहुत नोबल प्रोफेशन है और उसके बाद भी ये सेकंड नोबल प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग। वेस्टीज ने और वेस्टीज मैनेजमेंट ने जब स्टडी किया मैंने, तो मुझे भरोसा मिला कि हाँ ठीक है, यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को होप दे सकते हैं कि यस यहाँ पे मिलकर काम किया जा सकता है। ऐसे और भी कंपनी है। मेरी अपनी स्टडी थी, मेरी रिसर्च थी, तो उसके हिसाब से मैंने वेस्टीज को चुना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप एक बार जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो आप एक बार कंपनी को अच्छी तरह से ठोक बजा के देख लीजिए। प्लीज यूज योर ब्रेन, प्लीज यूज योर ब्रेन एंड यूज द एक्सपर्टाइज लीडरशिप, यूज द एक्सपर्ट। जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है उन एक्सपर्ट को यूज करो, जो नेटवर्क मार्केटिंग में वो तो हमेशा आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, जिस कंपनी को वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए। आप इंडिपेंडेंट, आप उज्ज्वल पटनी जी को फॉलो कर सकते हैं, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को फॉलो कर सकते हैं, आप संदीप मिश्री को फॉलो कर सकते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं। आप उनका पूरा डेटा लीजिए, उसके हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद आप आइए। हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब ट्रेनिंग करते हैं, ग्रैटिट्यूड, यू शुड हैव अ ग्रैटिट्यूड। माय गुडनेस, जहां से आपको इतना कुछ मिला उसके लिए कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है। उसके लिए सिर्फ ये है कि मेरे साथ बहुत सारे क्राउन आ रहे हैं, बहुत सारे यूसुफ आ रहे हैं, बहुत सारे ये आ रहे हैं, बहुत सारे वो आ रहे हैं। ये क्रेडिट है क्या? ये तो सीधे सीधे आप ये कह रहे हो कि अब ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, अब ये कंपनी में कोई दम नहीं है, अब ये कंपनी किसी को मेरी तरह सक्सेसफुल नहीं कर सकती। आप ये कहना चाहते हो? तो ग्रेटिट्यूड जो हम लोगों को सिखाते हैं वो हम खुद ही नहीं करते। तो देखिए ना कितना विरोधाभास है, कितना मैनिपुलेशन है। मेरा सिर्फ एक ही चीज का कहना है कि हम इस मैनिपुलेशन को क्या खत्म नहीं कर सकते? क्या हम फेयर एंड फेयर नहीं हो सकते? अगर मैं एक पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जा रहा हूं, तो मैं क्या एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं कर सकता? क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने 5 साल इस कंपनी में काम किया और इस कंपनी के लिए मैं बहुत ही ऋणी हूँ, इस कंपनी ने मुझे एक नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, एक सक्सेस दी, अचीवमेंट दी और मैनेजमेंट ने बहुत सारा प्यार दिया। जो वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उन लोगों ने मेरे को बहुत बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से आज मेरा नाम ये है, आज मुझे इस नाम से जाना जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जिंदगी एक सफर का नाम है और सफर पे हमेशा कुछ पड़ाव आते हैं। तो इस कंपनी के अंदर मेरा पड़ाव यहीं तक था और अब मैं इस पड़ाव से आगे की तरफ जा रहा हूँ और मैं अब इस कंपनी का चुनाव करते हुए यहाँ पे मैं अपने और अपने लोगों के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। लेकिन हमेशा मैं इस कंपनी का रेडी रहूंगा जिसने मुझे एक पहचान दी। क्या ये एक सही तरीका हो सकता है इस तरीके से चेंज ओवर करने का? और इसके ऊपर रिएक्शन भी सटीक आनी चाहिए। बाकी दूसरी कंपनी के जो भाई बंद है मेरे, वो क्या बोलते हैं, छोड़ दिया जी,
अब इसमें कुछ नहीं है, परिवर्तन है, आप यहाँ आ जाओ वहां आ जाओ, यही कंपनी एक फ्यूचर है, यही कंपनी एक फ्यूचर है। जो कंपनी अभी 1 साल 1.5 साल पहले खड़ी हुई है, या 2 साल पहले या 3 साल पहले खड़ी हुई है, हम कहें यही कंपनी एक फ्यूचर है। हम इस तरीके से कैसे, मतलब हाउ कैन बी सो प्रिडिक्टेबल? हम इतने डैम श्योर क्यों हो जाते हैं? जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल ने कोरोना को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि हिंदुस्तान खत्म हो गया। अब थर्ड लेयर को इतना बड़ा किया जा रहा है कि भैया वो खत्म हो जाएगा, बच्चे खत्म हो जाएंगे। जो सेंसिबल लोग थे उन्होंने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया था। इसी तरीके से जो सेंसिबल लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करना और सुनना बंद करने वाले हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम और आप ही तो होंगे, जो इररिस्पांसिबल बिहेवियर करने पे तुले हुए हैं। हाईलाइट्स बना दी जाती है, हाईलाइट्स बना दी जाती है। राहुल मकरानी ने छोड़ा, अशोक लाल ने छोड़ा, मंजुनाथ ने छोड़ा, इतने चेक के साथ छोड़ा। माय गुडनेस, व्हाट वी आर डूइंग। मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, हमें न्यूज चैनल में होना चाहिए। न्यूज चैनल वाले अगर हमारी वीडियो देख लें तो हमारा अच्छा पैकेज मिल सकता है। ओह माय गॉड, माय डियर फ्रेंड, मेरा सिर्फ यही कहना है कि एज ए सेंसिबल, एज ए रेस्पॉन्सिबल जो है इंडियंस, हम ये जानते हैं कि तो उसी तरीके से इस इंडस्ट्री को भी अगर बड़ा करना है तो ये समय यूनिटी के साथ काम करने की जरूरत है। भले ही हम अलग अलग कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, डजंट मैटर, लेकिन एक एक आचार संहिता होनी चाहिए। कीचड़ उछालना बंद करना पड़ेगा बेवजह। आपको अगर रिएक्शन देनी है तो सेंसिबल रिएक्शन आप दीजिए, लेकिन कोई छोड़ के जा रहा है उसकी खुशी मनाना, और कोई आपके पास आ रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करना है, या छोड़ के जा रहा है दूसरे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। ये क्रिटिसाइज और समर्थन क्यों? उसका इंडिविजुअल डिसीजन है ना। हम और आप कौन होते हैं इस बारे में बोलने वाले? कौन है हम सिर्फ उस इंसिडेंट का जो है फायदा उठाना चाहते हैं कि वो छोड़ के गया, उस कंपनी से छोड़ के गया। तो कुछ लीडर जिनको हम काफी समय से टच कर रहे हैं, अब उनको फटाफट मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं कि ये छोड़ के चला गया, कि ये बात सही है, हाँ सही है, अरे यार देखो इतना बड़ा लीडर छोड़ के चला गया, अब तो तुम इतने बड़े लीडर हो नहीं, तो तुम इतने बड़े लीडर को छोड़ोगे तो अभी छोड़ के आ जाओ हमारे पास। इजिप्ट, क्या ये सही है? सोचना तो पड़ेगा और बात तो उठानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जरूरी है। मैं एक बात की और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पक्ष में हूं। जैसे हमारा प्रजातंत्र, प्रजातंत्र के अंदर केवल सरकारी ताकतवर हो और विपक्ष ताकतवर नहीं हो तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, एक देश को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति अगर पावरफुल है और वो अगर चला रहा है कंट्री को, तो जाहिर सी बातों से गलती की संभावनाएं काफी है। विपक्ष हमेशा एक बहुत अच्छी जो है तीसरी आंख होती है, जो ये वॉच करती है कि चीजें सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन जितना अच्छा हो, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, उससे डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा बेनिफिट होगा, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को ज्यादा बेनिफिट होगा। और शायद इसी वजह से आप देखें तो इतनी सारी इंडस्ट्री जिसमें कंपटीशन हुआ और आज ना जाने कितनी चीजों में कितना सारा बेनिफिट आप ले रहे हो, जिसमें से कम्युनिकेशन जो फील्ड है, टेली कम्युनिकेशन फील्ड है, इसमें आप जानते हो कि कितना कुछ बेनिफिट है। किसी समय क्या स्थिति होती थी और आज क्या स्थिति है, हमारे फोन के बिल्स क्या है। कंपटीशन होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, तो एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में हर एक व्यक्ति को एक मर्यादित व्यवहार करना पड़ेगा। हम कितना क्रिटिसिज्म करते हैं जब असेंबली के अंदर हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं हमारे इलाकों के, वो जब आपस में लड़ते हैं, किसी बिल की कॉपी फाड़ते हैं, जो वहाँ पे सभापति होते हैं उनके पास जाके हॉल करते हैं, है ना, प्रधानमंत्री का जब स्पीच होता है तो उसको होने नहीं देते हैं, किसी सीनियर लीडर की स्पीच होती है उसको होने नहीं देते हैं। ये सारी एक्टिविटी जब करते हैं तो पॉलिटिक्स को हम कितना अच्छा बोलते हैं, आप सोचो। समझ गए ना, मैंने बोला अच्छा तो आप समझ गए होंगे कैसा बोलते हैं। और फिर हम लोग बोलते हैं नहीं यार इसमें नहीं जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं कर रहे क्या? पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाना चाहते? गंदगी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही सब तो हो रहा है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मेरे घर को गंदा करूं और जिम्मेदारी किसी और को दूं, तो मेरे घर को साफ कर? और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं दूसरे घर को गंदा करूं, मेरे घर गंदा नहीं होगा? होगा ना। ये बहुत पवित्र इंडस्ट्री है जहां पे आप और हमारे जैसे लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आप यहाँ पे मेहनत कीजिए और यहाँ पे मिलके आपके और हमारे सपने पूरे होंगे। हम एक टीम की तरह काम करते हैं। कंपनी अलग अलग हो सकती है, ब्रांड अलग अलग हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो डायरेक्ट सेलिंग है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप इतने सारे लोगों को जब उम्मीद जगाते हैं और इस तरीके से जब कोई एक्टिविटी होती है उसको जब इतना ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज और प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है तब प्रॉब्लम होती है। इंडस्ट्री एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इसका अननेसेसरी प्रोपेगेंडा कर देते हैं। और जो लीडर छोड़ के जाता है वो भी एक मर्यादित व्यवहार कर दे और एक सही स्टेटमेंट दे दे
तो जितने भी लोग सो कॉल्ड हैं, ये जो जितना प्रोपेगेंडा करते हैं, ये नहीं होगा। लेकिन वो लीडर भी शायद एक डर की वजह से ऐसा व्यवहार करते जाते हैं। डर ही तो है जिसकी वजह से ये बोलना पड़ता है कि मेरे साथ ये आ रहे हैं, मेरे साथ वो आ रहे हैं, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो। तो ये मेरे साथ जो आ रहे हैं, ये जो आप प्रोपेगेंडा करते हो, ये बेसिकली बाकी दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए तो है ही, और है क्या? आप कल को किसी को प्लान दिखाने जाओ और बोलते हैं यार क्या है वेस्टीज का प्लान क्या है, या आप विंफिनिक्स का प्लान दिखाना, क्या विंफिनिक्स का प्लान है, वहां से ये हो गया, वहां से ये हो गया, है ना? होगा ना? क्या लगता है, मतलब किसी कंपनी से कोई छोड़ के नहीं जाता क्या? आज जो नई कंपनियां बनी है उनसे छोड़ के नहीं जाएंगे क्या? सब जाएंगे। और अगर हम इस इंडस्ट्री को ऐसा ही बना लेंगे, नहीं कभी भी काम करना है तो आप 3 से 5 साल कंपनी में काम करो, उसके बाद कंपनी स्विच ओवर कर दो, तो फिर जॉब में और उसमें फर्क क्या रहेगा? हमें हमारे सीनियर सिखाते थे कि मनोज, अगर आपको इंडस्ट्री में ग्रो करना है, अपनी लाइन में ग्रो करना है, तो किसी भी कंपनी में 2 साल जम के मेहनत करना, सीखना, उसके बाद स्विच ओवर करना। इससे क्या होता है? आपको लेवल हाइक मिलता है, आपको पे हाइक मिलता है। तो ऐसा होता था। मैंने करीब 7 बड़ी कंपनी में काम किया, रिनाउंड कंपनी में काम किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और डेफिनेटली जब मैं स्विच ओवर करता था तो मेरे को पोस्ट और जो पैकेज है उसमें मुझे हाइक मिलता था। पर क्या डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा ही होता है? अगर ये होता है तो सबके साथ होता है क्या? मेरी इंडस्ट्री में तो सबके साथ होता है। मेरी जॉब इंडस्ट्री में एज एन इंजीनियर सबके साथ होता है। जब भी छोड़ के जाते हैं और दूसरी कंपनी स्विच ओवर करते हैं तो डेफिनेटली उनको बहुत रेस्पेक्ट के साथ, जिस कंपनी से निकलते हैं वो हमें फेयरवेल देती है, जिस कंपनी में जाते हैं वो हमें वेलकम करते हैं। तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है डायरेक्ट सेलिंग से जॉब इंडस्ट्री वाकई बहुत अच्छी है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर इस इंडस्ट्री में 70,000 करोड़ के खजाने को, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेस्टीज के लोग ही एंजॉय करेंगे, या एमवे के लोग एंजॉय करेंगे, या ऑरिफ्लेम के लोग ही एंजॉय करेंगे, या विनफिनिट के लोग एंजॉय करेंगे, या ओके लाइफ के लोग एंजॉय करेंगे, या और बहुत सारी कंपनियां हैं, एटॉमी है और बहुत सारी कंपनियां हैं, ये लोग एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये सारे के सारे वही 20 गांव के लोग हैं, सब मिलके काम करेंगे तो खजाना आप 2025 में हासिल कर लोगे, नहीं तो 2035 तक भी नहीं हासिल होगा। बिल्कुल। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये हिंदुस्तान अब युवा पीढ़ी का देश है जिसके अंदर अपना सेंस है, लेकिन कहीं पर भी जब वो कुछ गंदगी देखेगा तो वो अपनी डायरेक्शन बदल देगा। वो आपके साथ और मेरे साथ या इस इंडस्ट्री में आके बहुत बड़ा काम कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसी गंदगी देखेगा जो अभी चल रही है या जिसको फैलाया जा रहा है बेवजह, इसको मार्केटिंग स्टंट बना दिया गया है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और 50% आबादी से अगर आप अपनी इंडस्ट्री को 50% आबादी से अगर दूर कर दोगे तो कैसे ग्रो करोगे? कैसे पैसिव इनकम की जो हम बात करते हैं कैसे जनरेट करोगे? तो मैं एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की हमेशा जो है समर्थन करता हूं, होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं कुछ मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए, जिसमें जब भी कोई लीडर कहीं से भी किधर से भी छोड़ के जाता है आता है तो उसका उसी मर्यादित तरीके से बात होनी चाहिए, ना कि उसका प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाहिए, कोई ब्रेकिंग न्यूज बना देनी चाहिए। और जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, जिस कंपनी को छोड़ के जा रहा है, उस कंपनी में उसकी पहचान है। आपको किसी दूसरी कंपनी ने वैल्यू तब दी है जब आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर कुछ वैल्यू थी, नहीं तो आपके जो 5% 8% या जो नीचे के लेवल के बंदे होते हैं उनको क्यों नहीं कंपनी का मालिक अपने पास ले जाता? आपकी वैल्यू प्रेजेंट कंपनी के अंदर जबरदस्त तरीके से आप है, तो सामने वाले व्यक्ति वॉच कर रहे हैं और फिर उसने आपके ऊपर कम्युनिकेशन करना शुरू किया। जिस लेवल पे भी आप ब्रेक हुए उस लेवल पे आपने डिसीजन लिया और उस कंपनी के साथ आप चले गए, ठीक है। लेकिन जब जो स्टेटमेंट आप देके जाते हो वो एक वॉमिट होता है, वो नहीं होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए जहां पे नाम बना, तो शायद आपका कद और बड़ा हो जाएगा। यस, तो मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही, अगर आपको ये वीडियो आप अगर इसको पूरी देख पाए, डेफिनेटली ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है और इसके बारे में मैं बहुत समय से मेरे दिमाग में बहुत विचार और मंथन चल रहा था। मैंने कहा कितना भी लंबा बने, कोई देखे नहीं देखे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इम्पोर्टेंट ये है कि एक बार ये गया यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, जब भी कोई नया व्यक्ति इसको देखेगा तो चीज को समझेगा कि नहीं ऐसा नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ रेस्पॉन्सिबल लोग भी हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री आज भी 15 से 20 हजार करोड़ के टर्नओवर के आसपास घूम रही है और ये इतना है और चलती रहेगी, डोंट वरी।
कुछ नए लोग आएंगे, कुछ रिवॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, और जितने भी सो कॉल्ड बाकी के लोग हम देख रहे हैं जिनका प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या लगता है ये हमेशा इसी तरीके से रहेंगे क्या हमेशा ये सक्सेस रहेगी क्या? एक बहुत अच्छी चीज किसी लीडर ने बोली है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सक्सेसफुल होने के लिए जरूर आपके स्किल काम आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बने रहने के लिए आपके कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। एंड कैरेक्टर इज द बिगेस्ट क्वालिटी फॉर एनी लीडर। एनी लीडर, लाल बहादुर शास्त्री को कैरेक्टर के लिए याद किया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैरेक्टर के लिए याद किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, परमानेंट तो कुछ नहीं है, ये मैं और आप जानते हैं। जो परमानेंट है वो हमारा आचार और विचार और हमारे क्रियाकलाप है, यही परमानेंट है। पैसा सब कुछ होता है, अगर ऐसा आप मानते हैं तो जो हो रहा है आप उसके समर्थन में जाएंगे और कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा क्रिएट होगा। पैसा एक पार्ट है, बाकी आइडियोलॉजी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटर बहुत डिफरेंट होते हैं और इस इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं उसकी तारीफ बहुत सारे दूसरी इंडस्ट्री के लोग भी करते हैं, और इसी इंडस्ट्री के लोग ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देते हैं, बहुत सारे नाम आप जानते हैं। तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है मेडिया फील्ड, इसको बस आपको और मुझे मिलकर कहीं ना कहीं गंदा होने से बचाना है, राइट? सो विद दिस, थैंक यू सो मच।